Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand chapter number 9 डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट, जिसका मतलब है विकास और सरकार. Okay, now let us understand the chapter. Governance refers to the exercise of political and administrative authority at different levels to manage a country's affair. जिसका मतलब है शासन का तात्पर्य विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग से है जो किसी देश के संबंध का संचालन करता है. इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल थ्रू विच सिटीजन्स एंड ग्रुप्स एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट. जिसका मतलब है इसमें संस्थाओं और लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं जिसके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं. अ गवर्नमेंट ऑल्सो परफॉर्म्स फंक्शंस in accordance with the constitution so that the citizen can enjoy their political rights. जिसका मतलब है एक सरकार भी संविधान के अनुसार कार्य करती है ताकि नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों का आनंद ले सके. अ गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक एमिनिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू डेवलप द सोसाइटी एंड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल. जिसका मतलब है एक सरकार का उद्देश्य समाज को विकसित करने और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है. रिफॉर्म्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट सो दैट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड एंड पॉवर्टी इज इरेडिकेटेड. जिसका मतलब है सरकार द्वारा समय समय पर मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार पेश किए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और गरीबी को नाबूद किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब है सत्य की खोज. ओपन डेफिकेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी कोजेज ऑफ डिसीज एंड इन्फेक्शंस इन इंडिया. जिसका मतलब है भारत में बीमारियों और संक्रमणों के प्राथमिक कारणों में से एक खुले में शौच एक कारण है. अ यूएन इनिशिएटिव wherever the need addresses this issue by building eco sanitation toilets for women. जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र की एक पहल जहां पर भी जरूरत है इस मुद्दे को महिलाओं के लिए पर्यावरण स्वच्छता शौचालय के निर्माण से संबोधित करती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, वेलफेयर ऑफ द पीपल. जिसका मतलब है लोगों का कल्याण. The government introduces schemes and makes laws for public welfare. जिसका मतलब है सरकार योजनाओं का परिचय देती है और लोक कल्याण के लिए कानून बनाती है. The Minimum Wages Act was passed in 1948 in order to prevent the exploitation of workers and ensure a basic standard of living for them. जिसका मतलब है श्रमिकों के शोषण को रोकने और उनके लिए बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था. ड्यू टू पॉपुलेशन पॉवर्टी एंड डिमांड फॉर लेबर इन द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, वर्कर वर फोर्स्ड टू वर्क ऑफन विदाउट ड्यू रिम्यूनरेशन. जिसका मतलब है औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों में आबादी, गरीबी और श्रम की मांग के कारण श्रमिकों को बिना वेतन के अक्सर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट. जिसका मतलब है सरकार ने इस अधिनियम की मदद से श्रमिकों के हितों की रक्षा की. द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द एडवांटेज ऑफ वर्कर्स. जिसका मतलब है श्रमिकों के लाभ के लिए समय समय पर न्यूनतम मजदूरी में सुधार किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ टेबल विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 286. ओके, फर्स्ट कॉलम विच इंडिकेट्स कैटेगरी. जिसका मतलब है श्रेणी या तो हम कह सकते हैं वर्ग. एंड द सेकंड कॉलम इंडिकेट्स द मिनिमम रेट्स विच हैव बीन इफेक्टेड फ्रॉम 1st April 2016.
ओके, फर्स्ट विच इज़ गिवन हियर अनस्किल्ड वर्कर, जिसका मतलब है अकुशल, एंड रेट्स विच इज़ गिवन हियर 368, जिसका मतलब है 368। सेकंड वन इज सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जिसका मतलब है अर्धकुशल कारीगर, एंड द रेट्स विच इज़ गिवन हियर 407, जिसका मतलब है 407। एंड द लास्ट वन इज विच इज़ गिवन हियर स्किल्ड वर्कर, जिसका मतलब है कुशल कारीगर, एंड द रेट्स विच आर गिवन हियर 447, जिसका मतलब है 447। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, सैनिटेशन, जिसका मतलब होता है स्वच्छता। द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम विच वॉज स्टार्टेड इन 1986 was one of India's first efforts to provide safe sanitation in rural areas, जिसका मतलब है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे 1986 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत के पहले प्रयासों में से एक था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सैनिटेशन वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड पर्सनल हाइजीन, होम सैनिटेशन, सेफ वाटर एंड प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, जिसका मतलब है स्वच्छता की धारणा को व्यक्तिगत स्वच्छता, घर की स्वच्छता, सुरक्षित पानी और उचित कचरा निराकरण शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का समग्र स्वास्थ्य कई कारणों पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। निर्मल भारत अभियान was launched with a vision to create awareness among the rural people about the importance of hygiene, जिसका मतलब है स्वच्छता के महत्व के बारे में ग्रामीण लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की गई। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड टोटल सैनिटेशन कवरेज इन द विलेजेस बाय 2022, जिसका मतलब है इस योजना का लक्ष्य 2022 तक गांव में संपूर्ण स्वच्छता का विस्तार प्रदान करना है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज अ की फैक्टर इन मेकिंग एनी कैंपेन सक्सेसफुल। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू इन्वॉल्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स फॉर ईच हाउस एज वेल एज फॉर विलेज स्कूल्स, जिसका मतलब है किसी भी अभियान को सफल बनाने में लोगों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए सरकार पंचायती राज की संस्थाओं को प्रत्येक घर के साथ साथ गांव के स्कूलों के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही है। द रूरल सैनिटेशन स्कीम अलोकेट्स फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड मनी फॉर इम्प्रूविंग अवेयरनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर्स एंड कैंपेन्स ऑन द नीड फॉर टॉयलेट्स, जिसका मतलब है ग्रामीण स्वच्छता योजना शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि नियत करता है और शौचालयों की आवश्यकता पर विज्ञापनों, पोस्टरों और अभियानों के माध्यम से जागरूकता में सुधार के लिए धन देती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। स्कूल सैनिटेशन इज हाईलाइटेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स अंडर द निर्मल भारत अभियान, जिसका मतलब है निर्मल भारत अभियान के तहत स्कूल स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रकाशित किया गया है। द स्कीम फोकसेस ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन combined with hygiene education to promote early adoption of toilet usage in rural government schools, जिसका मतलब है यह योजना ग्रामीण सरकारी स्कूलों में शौचालय के उपयोग को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता शिक्षा के साथ संयुक्त शौचालय निर्माण पर केंद्रित है। इट स्ट्रेसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन co-educational schools to bring down the dropout rate of girls from schools as they did not have toilet facilities in the school premises, जिसका मतलब है यह शैक्षणिक स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों के लिए निर्माण पर जोर देता है ताकि स्कूलों से लड़कियों का स्कूलें छोड़कर चले जाने का दर को कम किया जा सके,
क्योंकि उनके पास स्कूल परिसर में शौचालय की सुविधा नहीं थी। इन अर्बन एरियाज ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सुलभ इंटरनेशनल हैड लॉन्च्ड अ सैनिटेशन मूवमेंट, जिसका मतलब है शहरी क्षेत्रों में सुलभ इंटरनेशनल नामक एक सामाजिक सेवा संगठन ने स्वच्छता आंदोलन चलाया था। द ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइंड हैंड्स विद द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पेड सैनिटेशन फैसिलिटीज विच आर मेंटेन्ड वेल, जिसका मतलब है संगठन ने सशुल्क स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाया है जो अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वच्छ भारत मिशन द क्लीन इंडिया मिशन was launched on 2nd October 2014 to commemorate महात्मा गांधी's birth anniversary, जिसका मतलब है स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी की जयंती की स्मृति में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। मिलियंस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया took a pledge to make India a clean country at par with other countries, जिसका मतलब है भारत भर में लाखों स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों ने अन्य देशों के साथ मिलकर भारत को एक स्वच्छ देश बनाने का संकल्प किया। क्लीन अप ड्राइव्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स, ऑफिसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस, जिसका मतलब है स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सफाई अभियान चलाए गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ केयर, जिसका मतलब है स्वास्थ्य संरक्षण या तो हम कह सकते हैं स्वास्थ्य देखभाल। द अर्बन एरियाज इन इंडिया हैव न्यूमरस प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स विच प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसका मतलब है भारत में शहरी क्षेत्रों में कई निजी अस्पताल और दवाखाने हैं जो गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स not only provide good medical care and research facilities but also make medication available to the urban poor, जिसका मतलब है बड़े सरकारी अस्पताल न केवल अच्छी चिकित्सा देखभाल और खोज सुविधाएं प्रदान करते हैं बल्कि शहरी गरीबों को भी दवा उपलब्ध कराते हैं। फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल केयर आर अवेलेबल टू द पुअर पीपल इन दिस हॉस्पिटल्स, जिसका मतलब है इन अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त दवाएं और चिकित्सा उपलब्ध है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, जिसका मतलब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। द नेशनल हेल्थ मिशन NRHM इज द अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, जिसका मतलब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सरकार का छत्र कार्यक्रम है। टू सब मिशंस ऑफ दिस प्रोग्राम वर लॉन्च, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसका मतलब है इस कार्यक्रम के 2 उप मिशन शुरू किए गए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द मिशन एम्स to make quality health care affordable to the rural population, especially the marginalized communities, जिसका मतलब है यह मिशन का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वो भी खासकर सीमांत के समुदायों के लिए ज़्यादा मात्रा में स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाना है। अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट लॉन्चेस वेरियस हेल्थ स्कीम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ डिसीज, प्रिवेंटिंग malnutrition among children and adults, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सीजनल डिसीज, जिसका मतलब है इस मिशन के तहत सरकार बीमारियों के निवारण के लिए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करती है, बच्चों के बीच कुपोषण को रोकती है, वयस्कों को टीकाकरण करती है, मौसमी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाती है। द पल्स पोलियो कैंपेन हैज़ बीन अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव अंडर दिस स्कीम, जिसका मतलब है पल्स पोलियो अभियान इस योजना के तहत एक सफल पहल रही है। इट हैज़ इरेडिकेटेड पोलियो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिव मेडिकेशन, जिसका मतलब है निवारक दवा के बारे में जागरूकता पैदा करके पोलियो को मिटा दिया है।
Extensive campaigns are conducted by the government to promote and create awareness about the schemes, जिसका मतलब है सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। The schemes also involve public participation and carried out by a number of volunteers and government health employees, जिसका मतलब है योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी भी शामिल है और कई स्वयंसेवकों और सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। The central government health schemes covers around 17 cities across India, जिसका मतलब है केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पूरे भारत में लगभग 17 शहरों को शामिल करती है। These schemes provides health care facilities to all the government employees and their family members, जिसका मतलब है यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करती है। Various schemes like जननी सुरक्षा योजना spread awareness about nutrition and overall wellness of mother to be, जिसका मतलब है जननी सुरक्षा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं ने पोषण और माताओं के समग्र कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाई। Okay students, now let us understand next paragraph. The प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY envisages creation of tertiary healthcare capacity in medical education, research and clinical care in the underserved areas of the country, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY देश के अनछुए क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, खोज और रोग विषयक देखभाल में तृतीय स्वास्थ्य सेवा क्षमता के निर्माण की कल्पना करती है। इट एम्स एट करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, reliable tertiary healthcare services and also augmenting facilities for quality medical education in the country, जिसका मतलब है इसका उद्देश्य सस्ती विश्वसनीय तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम was launched in 2018 to provide health insurance for the poor, जिसका मतलब है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राष्ट्रीय सुरक्षा योजना 2018 में गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन फॉर मेडिकल फंड फॉर पुअर पेशेंट्स फॉर डिसीज लाइक कैंसर एंड डिसेबिलिटी, जिसका मतलब है सरकार ने गरीब मरीजों के लिए कैंसर और विकलांगता जैसी बीमारियों के लिए चिकित्सा धनराशि की व्यवस्था की है।